बिचौलिए जो सुन रहे हैं इसको, इसके माध्यम से पैसे का लीकेज तो भूल ही जाओ, टिकट किसको मिलेगा या इंफॉर्मेशन वो भी नहीं पता चलती। महिलाएं रात को निकलने के लिए घबराती है तो कहां सम्मान होता है, जब पेपर लीक होता है तो कहां सम्मान की बात। लोकसभा चुनाव की हलचलें लगातार बढ़ रही हैं और हर नेता और पार्टियां जीत के लिए प्रयासरत हैं। फिर चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस सहित सभी पार्टियां अपनी जीत के जुगाड़ में जुट चुकी हैं। इस कड़ी में दौसा लोकसभा में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी को वोट दिलाने में लगे हैं। दौसा में कैबिनेट मंत्री ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 के बाद देश में पैसों का लीकेज तो दूर की बात है, उधर क्षेत्र में टिकट किस नेता को मिलेगा इसका भी लीकेज नहीं होता। उन्होंने कहा कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि महिलाओं के लिए शौचालय बनने चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सोचा और लाल किले से शौचालय बनाने का ऐलान भी किया। ऐसे में आज महिलाओं के सम्मान के लिए देश में 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर तैयार हो गए हैं। देश में ऐसे भी परिवार थे जिन्हें चाय बनाने के लिए आधा घंटा चूल्हा जलाने में ही लग जाता था, लेकिन अब ऐसे परिवारों में आज गैस हो चुकी है। उधर क्षेत्र में टिकट किस नेता को मिलेगा इसका भी लीकेज नहीं होता है। उन्होंने कहा कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि महिलाओं के लिए शौचालय बनने चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा और लाल किले से शौचालय बनाने का ऐलान किया। ऐसे में आज महिलाओं के सम्मान के लिए देश में 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनकर तैयार हो गए हैं। देश में ऐसे भी परिवार थे जिन्हें चाय बनाने के लिए आधा घंटा चूल्हा जलाने में ही लग जाता था, लेकिन अब ऐसे परिवारों को आज गैस उपलब्ध करवाई जा रही है, सिलेंडर सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उधर पेपर लीक मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 2 महीनों के अंदर प्रदेश में 3 प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उसे डबल इंजन की ताकत कहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में 35 साल बाद 2014 में केंद्र में जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ऐसे में 2014 से 2022 का काम जनता ने देखा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि अभी तो मात्र ट्रेलर है, अभी तो देश में बहुत काम करना है। 2047 तक भारत को सबसे विकसित राष्ट्र बनाना है। ऐसे हम हमारे जीते जी भारत में फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। उधर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि आज देश में जो पाइपलाइन चलती है उसमें कहीं कोई छेद नहीं है। देश में पैसे की लीकेज तो दूर की बात है, क्षेत्र में टिकट कैसे मिलेगा इसका भी लीकेज नहीं होता है। फिलहाल उन्होंने मंच से भ्रष्टाचारियों को बिचौलिया बताते हुए कहा, अब देश में पैसे का लीकेज तो भूल ही जाओ। जब पेपर लीक होता है तो कहां सम्मान की बात हो, जब महिलाओं के साथ, इनके सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है, महिलाएं रात को निकलने के लिए घबराती है तो कहां सम्मान होता है। अरे आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि महिलाओं के लिए शौचालय बनना चाहिए। दिन भर ऐसे भी परिवार हैं जो पूरे दिन भर इंतजार करते हैं, लेकिन मोदी ने ये सोचा, मोदी जी ने ये सोचा और लाल किले की प्राचीर से बोला कि शौचालय बनाएंगे। आज देश के अंदर 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनके तैयार हो गए महिलाओं के सम्मान के लिए। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे भी घर हैं जहां पर अगर चाय बनानी हो तो पूरा का पूरा चूल्हा जलाना पड़ता है। कोई मेहमान आ जाए तो उसमें आधा घंटा चूल्हा जलाने में ही लग जाता है। वहां पर कोई बच्ची पढ़ने बैठे तो पढ़ने का कहां समय, उसको चूल्हे में लगा देते हैं कि चूल्हा जलाओ, खाना पकाओ। वहां पर ऐसे परिवारों के पास आज गैस के कनेक्शन हो गए। वही गैस जिसके अंदर सब्सिडी चोरी होती थी, 14,000 करोड़ की सब्सिडी पकड़ी गई उस गैस के अंदर, और पकड़ी गई और उसके बाद में उनको दी गई जिनके पास आज तक गैस कनेक्शन नहीं होता। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी के आते क्या हुआ, आपने गिव इट अप का नाम सुना था कि अपनी सब्सिडी छोड़ो। लोग कहते थे ये देश ऐसा देश है जहां कोई अपनी बस के अंदर कुर्सी नहीं छोड़ता, सब्सिडी कहां छोड़ेगा, ऐसी बात करते थे। लेकिन इसी देश के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। यह है ताकत। जब खाते खुले, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ना कि खाते खोलो, एक एक हिंदुस्तानी का खाते खोलो, तब बैंक ऐसे होते थे जो बोलते थे हमारा इसी का पैसा कौन देगा, बाहर चलो, पैसे नहीं है खाते में, बाहर चलो, ये जो पासबुक है इसी के अंदर 100 रुपए लग जाते हैं, बाहर चलो, जीरो पैसे के खाते में हम बैंक का खाता नहीं खोलेंगे। उन्हीं बैंकों ने देश के एक एक नागरिक का खाता खोला। और अगर आपको याद हो उस समय विपक्ष ने मजाक उड़ाया, ये तो फर्जी खाते हैं, 0 पैसे हैं। आज उन्हीं गरीबों के घर में सीधे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जा रहा है, बिचौलिए खत्म हो गए। बिचौलिए जो सुन रहे हैं इसको, इसके माध्यम से पैसे का लीकेज तो भूल ही जाओ, टिकट किसको मिलेगा या इंफॉर्मेशन वो भी नहीं पता चलती। ये है आज का मोदी सरकार का मॉडल।
और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। जब जनता के अंदर मन में विश्वास जगेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। आज एक एक नागरिक के मन में विश्वास है कि हाँ, अगर मोदी है तो मुमकिन है। अगर बोल दिया 2047 तक हम सबसे विकसित राष्ट्र बनेंगे तो सबको ये मालूम है कि विकसित राष्ट्र बनेंगे। और मोदी जी भी ये नहीं कहते कि सारा काम मैं करूंगा। उनका जो एक नारा है बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा नारा, वो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। सबका साथ, सबका विश्वास, लेकिन सबका, ये आज सबके प्रयास का समय आ गया है। आप वो राजा हो, जनता जनार्दन वो राजा है जो सही व्यक्ति को, सही पार्टी को चुन के 5 साल तक आराम करे। वो नहीं कि गलत व्यक्ति को चुनकर 5 साल तक अपने आंसू बहाए। जनता नौकर नहीं है, जनता राजा है। राजा बनिए, और राजा तब बनेंगे जब सही पार्टी चुनेंगे, सही पार्टी चुनेंगे। हम जहां जन्मे, हमारे जीवन में क्या काम है वो ठीक है, वो भगवान ने तय करा है, लेकिन जहां पर भी जन्मे वहां पर स्वाभिमान से रहे, हमारा सम्मान हो, और सम्मान के साथ जो बुनियादी जरूरतें हैं, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इन सब की हमारे को सहूलियत मिले। हाथ मिला रही है भारत से, क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है। और भारत किस रास्ते से आगे बढ़ रहा है? वो रास्ता तो दौसा से होकर निकलता है। अब दौसा की जब बात कर रहे हैं तो आपको मैं बतला देता हूं कि ये जो रास्ता यहां से निकल रहा है उसके लिए, और एक नया रास्ता जो बांदीकुई से जयपुर भी जा रहा है, इसी के ऊपर आने वाले समय में सारा बिजनेस होने वाला है, सारा व्यापार होने वाला है, इसी पे दौसा बसता है। तो ये जो चुनाव है, ये समझदारी का भी चुनाव होना चाहिए कि हमारा व्यक्ति और हमारा कमल का निशान यहाँ से, और इस बार कमल का निशान कौन है? कमल का निशान कौन है? हमारे कन्हैया लाल जी यहाँ पर चुनकर वहां जाएं, ताकि यहाँ पर पूरे इस क्षेत्र के अंदर आईटी सिटी डेवलप हो, यहाँ पर व्यापार के पार्क डेवलप हो, हर तरह से ये क्षेत्र डेवलप हो। और ये होगा अगले 5 साल के अंदर, ये होगा। तो इस कड़ी से कड़ी को जोड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जीत कैसे होगी? आप सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समझदार हैं। ये जीत कैसे होगी? ये जीत तब होगी जब हम अपने अपने मोर्चों को संभाल लें। यहाँ बताइए, मोदी जी आपके लिए लड़ते हैं, 10 साल से लड़ रहे हैं लगातार। अब आप मोदी जी के लिए लड़ने को तैयार हो क्या? यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग कांग्रेस वाले ऐसे होंगे जो अपनी मन की चलाने की कोशिश करेंगे। वही सरकार की बात करेंगे जो पिछले 6 साल से, 5 साल से राजस्थान को लूट रही थी, उसी सरकार की बात करेंगे। हो सकता है कुछ और भी आपको बांटने के लिए बात करेंगे, लेकिन आप मोदी जी के लिए लड़ने को तैयार हो क्या? अपने मोर्चे पे, हर मोर्चे पे हमें लड़ना है, अपना मोर्चा फतेह करना है। अगर दौसा ये तय कर ले, आप सब ये तय कर लो कि आप मोदी जी की आवाज बनेंगे, अपने अपने मोर्चे को संभालेंगे, तो जीत निश्चित नहीं है, प्रचंड जीत यहाँ पर निश्चित है।